नंबर 9 देखो, यहाँ दिया है ए का वैल्यू 9 के फर्स्ट में, और यहाँ कह रहा है कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यार, पहले तो हर एक एलिमेंट का इसमें एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, और सबका एक एक करके निकाल सकता हूँ, जो आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसे डायरेक्ट ही लिख दूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के हर एक का कोफैक्टर इस पे से शुरू करो, यह प्लस में होता है, यह ढकोगे, यह ढकोगे, ये चारों बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा माइनस 0 यानी कि कॉस अल्फा आ जाएगा। इसको पकड़ो, यह माइनस में होता है तो यह ढकाएगा, यह ढकाएगा, ये चारों बचेंगे, साइन अल्फा 0 0 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अल्फा, लेकिन ये तो माइनस में होता है ना, तो माइनस लगेगा। इसको लेंगे, ये प्लस में होता है, यह हटेगा, यह हटेगा, ये चारों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसको लो, यह माइनस में होता है, अच्छा इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, ये चारों बचेंगे। तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन अल्फा, इसमें से माइनस का साइन अल्फा और माइनस 0, तो प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस में होता है और यहाँ माइनस का साइन अल्फा आया, तो प्लस में साइन अल्फा हो जाएगा। इसको लेंगे, यह प्लस में होता है, यह रो और यह कॉलम हट जाएगा, चारों कॉर्नर वाले बचेंगे। तो यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा, यह माइनस में होता है तो यह रो और यह कॉलम हट जाएगा, ये चारों बचेंगे, तो 0 आएगा। इसको लेंगे, यह प्लस में होता है, यह कॉलम और यह रो हटेगा, ये चारों 0। इसको लेंगे तो यह रो और यह कॉलम हटेगा, ये और ये बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसको लेंगे, यह कॉलम और यह रो हटेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा। ये सब का कोफैक्टर निकाल के और इसका ट्रांसपोज निकाल देना, यानी कि हो जाएगा यहाँ से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें क्या करना है, ए में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू तो यही होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 इंटू में इसको लिखना है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब चलो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। पहले रो में पहले कॉलम से तो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आसानी से अट जाए यहाँ पर। ठीक है, इसको ज़्यादा दूर में लेके लिखते हैं, यहाँ से ऐसे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 0। दूसरे रो में पहले कॉलम से तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 0। यहाँ तीसरे में तीसरे से तो 0 0 0, तीसरे में पहले कॉलम से हुआ है। चलिए पहले रो में दूसरे कॉलम से, तो यहाँ होगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 0। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0। तीसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 0 प्लस 0 प्लस 0। पहले रो में अब तीसरे कॉलम से लेके चलेंगे 0 0 0। दूसरे रो में तीसरे कॉलम से तो 0 0 0 और तीसरे रो में तीसरे कॉलम से तो 0 0 1। चलिए तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये 0, यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 1 0 0 0 1। तो यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब देखो वहाँ पे क्या दिया है, RHS में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, तो यहाँ पे लेके चलते हैं RHS, LHS था ये, अब RHS देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A
तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू किस तरह से, तो डिटर्मिनेंट में ही ए को ही नोट कर देते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए यहाँ देखो इसका वैल्यू, तो इसको एक्सपेंड करते हैं R3 के समय, तो खाली यही लेंगे ना 1, तो यह ढकाएगा यह ढकाएगा, ये चारों बचेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो आप शॉर्ट में, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, यही ना होगा। और ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 0 0 1 0, सीधे आप आई भी लिख सकते हैं 0 0 1। देखो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यही ना बच गया। तो यह जो बचा है यह क्या है, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बच रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो वह बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, हमने प्रूव कर दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर